ये अपने शास्त्रों में जो चार बातें चार है कि धर्म अर्थ काम मोक्ष, ये यूँ समझने की दृष्टि से किस प्रकार से है, इनका क्या सीक्वेंस है, ये क्या है इन पे थोड़ा देखो ऐसा है कि जितने भी शास्त्र हैं या जो भी विद्वान हुए या मनीषी हुए, उन लोगों ने चार कैटेगरी को या चार स्थिति को तय किया कि भाई इसके इर्द गिर्द जो है हमारी गतिविधि होती है पूरे जीवन की। पूरे जीवन में हर एक की, पूरे जीवन में भी हर एक जो अलग अलग तरह के मनुष्य हैं, अलग अलग तरह की वृत्तियां हैं उनकी, लेकिन वो इन चारों के इर्द गिर्द ही दौड़ता है और इन चारों में से किसी एक को कस के पकड़ लेता है। अच्छा, महत्व भी देता है वो आदमी। तो ये रूटीन चल रहा है बराबर। और जिसको वो कस के पकड़ेगा तो फिर वो अन्य से वंचित रह जाएगा वो। रहेगा। हाँ, एक को पकड़ेगा तो फिर वो तीन की तरफ जा नहीं पाएगा। जैसे अर्थ को पकड़ लिया तो धर्म की ओर नहीं जाएगा, धर्म को पकड़ लिया तो काम की ओर नहीं जाएगा, काम को पकड़ लिया तो मोक्ष की ओर नहीं जाएगा, है ना। तो बाउंडेड कहीं नहीं होना है, इनकी पकड़ में नहीं आना है, बल्कि इनमें गुजर करके इनका एहसास करना है, अनुभूत करना है, इनको अच्छी तरह से समझना है ये है क्या है। तो काम जैसे प्रथम में आया, अब काम को बहुत से लोग वासना समझ लेते हैं, लेकिन कबीर ने एक दोहे में अच्छा समझाया इसको, बड़ी अच्छी बात कही उसने कहा कि काम काम सभी कहे कामन चिन्हे कोय। सभी काम काम की बात करते हैं, लेकिन चिन्हे का मतलब उसको परख नहीं है, उसकी समझ नहीं है। काम काम सभी कहे कामन चिन्हे कोय, जेती मन की कामना काम कहावे सोय। मन की जितनी भी कामनाएं हैं, इच्छाएं हैं, मांग है, अपेक्षाएं हैं, वो सब काम है, काम शब्द के अंतर्गत आती है। ठीक है, तो सब कुछ इसमें आ गया। अब ये जब इच्छाएं हुई तो इसके पूर्ति के लिए साधन भी चाहिए, बिना साधन के इसको साधा नहीं जाएगा। तब क्या करें? फिर अर्थ आया, अर्थ को साधन माना, काम की पूर्ति का, काम की जितनी भी कामनाएं हैं उनकी पूर्ति के लिए साधन चाहिए। तो साधन किसको माना? अर्थ को, धन को। और धन को ही क्यों इन्होंने प्रायोरिटी दी? कि उससे सब कुछ संभव है, सब कुछ खरीदा बेचा, लेन देन, क्रिया प्रतिक्रिया जो कुछ भी है, मूल्य में वो चल सकता है। ठीक है ना। तो एक मुद्रा की तरह उसको स्थापित कर दिया। तो काम के बाद अर्थ, साधन आया। अब इन दोनों को जिसने देख लिया, कामनाओं की परिपूर्ति में उस साधन को लगा लगा करके देख लिया, फिर भी संतुष्टि नहीं हुई उसको, यानी कि ये तो बाहर की दौड़ धूप थी। कौन सी? काम और अर्थ का जो सामंजस्य बिठाया ना व्यक्ति ने, ये दौड़ बाहर की थी, संसार की थी, भौतिक वस्तुओं की थी। अशांति फिर भी भीतर बनी रही, तो उसने फिर धर्म का उद्घाटन किया। तो धार्मिक रुचियाँ जितनी भी है वो भीतर ले जाती है, इंट्रोवर्ड है वो, और ये दोनों आउटवर्ड थे, है ना। कौन से? काम और अर्थ, ये दोनों जो है उस वृत्ति को या मानसिक गतिविधि को जो बाहर की ओर ले जा रहे थे, इंद्रियों को भी बाहर की ओर ले जा रहे थे, है ना। पंच ज्ञानेंद्रिय और पंच कर्मेंद्रिय जो भी है, इनको बाहर की ओर धकेल रहे थे, तो उस शांति नहीं आ रही थी। ठीक है, ये इसने करके देखा कि इस शांति नहीं आती है। शांति चाह रहा है, ये हर व्यक्ति शांति चाह रहा है, उसके तरीके कुछ भी हों, लेकिन संतुष्टि और शांति चाह रहा है। ठीक है, नहीं आए तो धर्म की ओर रुझान हुई। धर्म थोड़ा इंट्रोवर्ट हुआ, भीतर अंतर की तरफ जो है झांकने की उसमें क्षमता आई। तो बाहर से इसको बंद होगा तो भीतर जाएगा ना। बाहर की जितनी भी गतिविधियां हैं उनको रोक करके बंद कर दे। भाई भीतर का देखना है, बाहर का देखना तो बाहर जाना पड़ेगा, भीतर का देखना तो भीतर जाना पड़ेगा, है? तो इन्होंने कहा इनको रोक के देखें। बाहर जो इतनी दौड़ धूप हुई उससे शांति नहीं मिली, तो बाहर से इनको रोक दें। फिर अंदर क्या होता है हलचल, उसको खाली देखें, विटनेस हो जाए, उसके साक्षी हो जाए, क्या क्रिया प्रतिक्रिया चल रही है उसको देखें, ताकि उससे बाहर का जो भी हो रहा है वो भी भीतर कोई स्पंदन चलता है, कोई कंपन चलता है, तभी जाकर के बाहर प्रस्फुटित होता है वो। हाँ, भीतर का ही फिर बाहर आउटपुट में हो रहा है, उसका विस्तार होता है।
तो उसने कहा कि कारण का अगर पता लगाना है कि ये बाहर जो विस्फोटित हो रहा है, बाहर निकल रहा है, ये धारा बाहर जो चल रही है, इसका कारण क्या है, क्यों निकल रही है ऐसी, इतनी कामनाएं क्यों है, इतनी इच्छाएं क्यों है, इनकी पूर्ति क्यों नहीं हो रही है, इसके पीछे क्या कारण है। तो कारण तो केंद्र में होगा ना अंदर जाके, तो फिर वो केंद्र में प्रवेश करेगा, और जो केंद्र में प्रवेश करेगा तो उसको मालूम होगा कि मोक्ष, इतना जो भी मैं कर रहा हूँ ये सब मुझसे अलग है, मुझ पर आरोपित है, या मैं इनमें जाकर के मिल रहा हूँ। ये खींचातानी दो के बीच में चल रही है, कोई दूसरा मैं ले आता हूँ तो मेरे और उसके बीच में संघर्ष शुरू हो जाता है, और वो संघर्ष ही अशांति का कारण है। इसलिए मोक्ष श्रेष्ठ है। और मोक्ष का मतलब क्या, कि मैं अपने आप में रहूं। मोक्ष का मतलब ये नहीं कि इन चीज़ों से भाग जाऊं मैं, या इनको छोड़ दूं, या ये बुरी है या अच्छी है, इस तरह की कोई टीका टिप्पणी नहीं है। मोक्ष यही समझाता है कि ये जितने भी गतिविधि से मैं गुजरा हूँ, मैंने महसूस किया है, ये मुझे शांति नहीं दे सकती। मैं अपने आप में शांति मुझे चाहिए, और मैं अपने आप में रहूँगा तो वही शांति है। अपने आप में रहना मंजूर कर लेता है, राजी हो जाता है अपने आप में रहने के लिए, वो तब उसको शांति महसूस होती है। तो दोनों पार्ट देख लिए उसने, बाहर जाके भी देख लिया और भीतर रह करके भी देख लिया। प्रथम दो भाग उसके बाह्य जीवन के जो सांसारिक क्रियाकलाप है उनको ज्यादा स्पर्श कर रहे हैं। प्रथम दो जो अर्थ, हाँ, वो दोनों जो है, जैसे काम और अर्थ, हाँ, ये बाह्य गति कर रहे हैं, बाह्य गति कर रहे हैं, और धर्म और मोक्ष ये भीतरी गति कर रहे हैं। ये दोनों पार्ट है। और धर्म को किस तरह से समझ सकते हैं कि धर्म क्या है, एक थोड़ा सा। हाँ, धर्म से मतलब ये है कि जैसे पंच ज्ञानेंद्रियाँ अपनी, ठीक है। धर्म का मतलब अगर इसका जो है ज्ञान भी नहीं, साधारण अर्थ करें अपन, तो जो भी क्रिया प्रतिक्रिया हो रही है उनको जो धारण करने वाला है, दैट इज धर्म। धारणकर्ता को धर्म का है। जैसे अपन बाहर की तरफ थोड़ा देखें अपन, जैसे अग्नि का धर्म है, गुण धर्म नहीं कहते अपन, शब्द सुना होगा आपने कभी। हाँ, गुण धर्म। तो धर्म का मतलब उसका उष्ण मतलब जो है धर्म है, गर्म है वो। और पानी का धर्म है ठंडा, शीतल। तो इनके धर्मों को ये नहीं छोड़ते हैं कभी, ठीक है ना। अब जब बाहर हम गतिविधि करते हैं तो वहाँ अनेक और प्रभाव अपन ऊपर आ पड़ते हैं, उनको अपन देखते हैं। तो वास्तविकता क्या है हमारी, हमारा धर्म क्या है, वास्तविक गुण को समझना। हाँ, वास्तविक हमारा गुण, हमारा स्वभाव क्या है, हम अपने आप में क्या हैं, उससे अपन डाउनरोल हो जाते हैं, भ्रमित हो जाते हैं। वो समझना एक तरह से धर्म है, वो समझना धर्म है। अपने स्वभाव को समझ लेना धर्म है, समझ गया ना। तो अपने स्वभाव को अगर समझना है तो भीतर से सब ये क्रियाएं चल रही है, तो भीतर तो गति करनी पड़ेगी, है ना। तो उस धर्म को समझने के बाद में आपको लगेगा कि ये जितने भी झंझट हैं, यानी कि जो भी द्वैत है, मेरे अलावा जो भी है, वो अशांति का कारक है। ये समझने के बाद किस बात है, बाद की बात है। धर्म से ये समझे हाँ, कि मेरा जो गुण है, स्वभाव है, उससे अगर दूसरा कोई प्रभाव आ गया, स्वभाव पर प्रभाव आ गया, तो वो मेरे लिए हानिकारक है, यानी कि अशांति फैलाने वाला है, मेरे वो तालमेल नहीं खाता, मेरा विधर्मी है वो, यूँ कह सकते हैं अपन। एक तो धर्म हो गया अपना गुण स्वभाव, और एक दूसरा जो आया उसका प्रभाव, वो विधर्मी है। तो धर्म और विधर्मी दोनों में संघर्ष होगा फिर, और फिर अशांति प्रकट होगी। इसलिए शांति के लिए उसको समझ में आया धर्म की वजह से, अपने गुण स्वभाव को देखने के बाद में, अपने स्वरूप को देखने के बाद में, कि दूसरा मेरे लिए द्वैत है, संघर्ष का कारक है, इसलिए मैं अपने आप में रहूं। और अपने आप में रहूं, इसके लिए उसने मोक्ष शब्द की एक दूसरों को समझाने के लिए भाषा, वैसे 3 स्टेप ही हैं, पर मोक्ष इसलिए रखा कि उसको याददाश्त रहे, स्मृति में रहे, कि मोक्ष का मतलब जितना भी मोह है दूसरों का, अन्य के प्रति, दूसरे के प्रति, द्वैत के प्रति, वो उसका क्षय हो जाए। मोह का क्षय होना ही मोक्ष है, ये उसकी समझ में आया। और ये जो धर्म में जो उसका मूलगत उसका स्वभाव है, वो भी यही है। हाँ, वो भी यही है।
मूलगत स्वभाव में ठहर जाना ही मुक्ति है। और किसी भी दूसरे में, चाहे वो एक भी आया हो, वो तो है ही है, मूलगत स्वभाव वाला तो है ही है, उसके सामने कुछ भी एक आया, हल्की सी तरंग भी आई, वो भी द्वैत में, वो भी दूसरा है, तो उसके साथ होते उसके प्रभाव आएंगे उस पर। तो गुरुदेव इस पूरी प्रक्रिया में जो धर्म और धर्म से पहले जो अर्थ और काम है, पहले काम है, तो इन प्रक्रियाओं से भी एक इस जीवन में गुजरना एक आवश्यक है, उन सब बातों को समझने आपको आप गुजरो या न गुजरो, लेकिन कहीं कहीं इन चारों में से कहीं न कहीं गुजर रहे हो, चाहे आप जानते हो या न जानते हो। उसका तो इन्होंने गहराई से विश्लेषण किया। इन्होंने बताया कि भाई चाहे जाने अनजाने हर व्यक्ति इसमें गुजर रहा है, हर जीव गुजर रहा है, व्यक्ति भी नहीं, हर जीव गुजर रहा है इसमें। ये चारों स्टेप है, इनको चार पदार्थ कहे, है ना। तो समझाने की दृष्टि से बहुत गहरा विश्लेषण किया मनुष्य ने और इसको ढंग से समझाया। आपने भी बहुत बढ़िया समझाया। हाँ ये है खेल। ठीक है।